व्यवहार इतना खराब है। अभी तो ये हमारा 25 जा रहा है, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में 3,000 रुपया महीना करेंगे। 3,000 रुपया महीना बहनों के लिए। यह हमारा आपका वचन है, यह हमारा भाजपा के पार्टी का सरकार का संकल्प था। जब हमने कहा था कि बहनों को धीरे धीरे करके 3,000 रुपया महीना तक देने वाले हैं, ऐसे में आपको 3,000 रुपया महीना दे रहे हैं, तो यह हमारा वचन है। लेकिन उससे आगे भी बताता हूं, दिवाली के बाद भाई दूज जैसे हुई, कांग्रेसियों तुम कान खोल के सुन लो, तुमको जो कहना हो कहो, लेकिन हमारी बहनों के लिए हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। 1,500 रुपया महीना हम चालू करने वाले हैं अपनी बहनों के लिए। योजना चालू हुई 2023 जून में और दिसंबर में हमारी सरकार बनी। तब से लगाकर आज तक धीरे धीरे करके आज 41,000 करोड़ की राशि आपको दी जा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करें। गवाह है, हजारों की संख्या में बहनें बैठी है, जगह ही नहीं मिल रही है। कहां कहां लोग बैठे हैं, कोई मकान पे चढ़ गए, कोई छज्जे पे चढ़ गए, कोई पेड़ पे लटक रहे हैं। इधर भैया हाथ हिला रहे हैं, बहनें कहां कहां खड़ी है। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं आप सबको बहनों। ये बहनों का आशीर्वाद है। हमने 1,000 से यह मध्य प्रदेश के सीएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जो आपको लाडली बहना योजना, लाडली आवास योजना और किसान योजना की जानकारी देता है। इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लो। लाडली बहनों और किसानों चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो देना चाहिए तो आपको 250 रुपए अलग दिए और 1,250 अलग दिए। अरे बहनों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा, यही चलता रहेगा। की 28वीं किश्त का अंतरण होने जा रहा है। आग्रह आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 1,26,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खाते में 1,541 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल चेक के माध्यम से अंतरित करने की कृपा करें। तालियां हम सभी की जोरदार होना चाहिए। 1,26,00,000 से अधिक बहनों के चेहरों पर आज फिर एक बार मुस्कान आई है और ये मुस्कान इस योजना की सार्थकता का प्रमाण बन गई है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बहनों के पास पैसे नहीं पहुंचे। हर बहनें जो उसमें पंजीकृत थी, सबके खाते में हर महीने और 1,000 से बढ़ते हुए पिछले साल 250 और आज के बाद जब दिवाली आएगी और भाई दूज आएगी तो 1,500 रुपया महीना चालू होगा बहनों के खाते में। तो ये 29वीं हमारी राशि है, 29वीं, और उस 29वीं राशि में 43,000 करोड़ से ज्यादा की राशि। दोनों हाथ जोड़ के जोरदार अभिनंदन करें और मां लक्ष्मी की कामना से ये लगभग 2 साल के आसपास हमारी सरकार पहुंच रही है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बहनों के पास पैसे नहीं पहुंचे। हर बहनें जो उसमें पंजीकृत थी, सबके खाते में हर महीने और 1,000 से बढ़ते हुए पिछले साल 250 और आज के बाद जब दिवाली आएगी और भाई दूज आएगी तो 1,500 रुपया महीना चालू होगा बहनों के खाते में। सभी लाडली बहना और लाडली किसान, हम आपको एक जरूरी सूचना देने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जो सरकार आपके अकाउंट में राशि बराबर प्रदान करे, आपके अकाउंट में बराबर क्रेडिट हो जाए बिना किसी रुकावट के, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपने बैंक अकाउंट की ई-केवाईसी करनी पड़ेगी। ई-केवाईसी क्या होती है? ई-केवाईसी करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाना पड़ेगा, अपने आईडी नंबर पे अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाना पड़ेगा, अपने आधार कार्ड में अपना लिंक करवाना पड़ेगा। कैसे लिंक करवाना पड़ेगा ये हम आपको बताते हैं। ये प्रोसेस बड़ी आसान होती है। अगर आप किसी भी कंप्यूटर दुकान में जाएंगे, ऑनलाइन उसको बोलेंगे कि हम तीसरे चरण के फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ताकि हमारे पास जो किस्त आए वो उस बिना किसी रुकावट के आ जाए, तो उसको जाके बोलिए कि हमारा तीसरे चरण का फॉर्म भर दीजिए। वो आपका तीसरे चरण का फॉर्म भर देगा, प्लस आपके बैंक अकाउंट से, आपके आधार कार्ड नंबर से और आपके आईडी नंबर से आपके मोबाइल नंबर को लिंक कर देगा। मोबाइल नंबर लिंक करने के बाद काफ़ी सारी सुविधाएं होती है। आपको बिना किसी रुकावट के आपके अकाउंट में बराबर राशि आ जाती है। चलिए देखते हैं आगे मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं इस किस्त के बारे में। जी नमस्ते सर, मैं लाडली बहना माधुरी डहरिया। तो बताओ आपको कैसा लग रहा पैसा वैसा? सर बहुत अच्छा लग रहा है। लाडली बहना की राशि समय समय से प्राप्त हो रही है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में सर पति हैं, बच्चे हैं 2। बच्चे स्कूल जाते हैं? जी सर। कौन कौन सी पढ़ते हैं? एक 4वीं में, एक 5वीं में है। तो सरकारी है? जी सर, सरकारी में जाते हैं। तो उनको भी किताब कापी मिल रही है? मिल रही है सर जी। हाँ, वाह, ताली वाली बजाओ भाई। देखो ये व्यवस्था का काम है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, आपको भी 1,500 रुपया महीना मिल रहा है। आप क्या करते हो 1,500 रुपया महीना लेकर के? सर जी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कुछ जरूरतें उनकी वो पूरा होती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जब बता ही रहो तो पूरा बता, कुछ जरूरतें क्या होती बता तो दो जरा। सर जैसे कपड़े लेना, अच्छा। उनकी पुस्तक काफी लेना,
अलग से माने और कुछ कुछ लेना है ऐसे। देखो हमारी बहन की और ये बहनों के लिए राशि देने का फायदा है की 28वीं किश्त का अंतरण होने जा रहा है। आग्रह आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लाडली बहनों के खाते में 1541 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल चेक के माध्यम से अंतरित करने की कृपा करें। तालियां हम सभी की जोरदार होना चाहिए। 1 करोड़ 26 लाख से अधिक बहनों के चेहरों पर आज फिर एक बार मुस्कान आई है और ये मुस्कान इस योजना की सार्थकता का प्रमाण बन गई है। वाली के बाद भाई दूज जैसे हुई, कांग्रेसियों तुम कान खोल के सुन लो, तुमको जो कहना हो कहो, लेकिन हमारी बहनों के लिए हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। 1,500 रुपया महीना हम चालू करने वाले हैं अपनी बहनों के लिए। योजना चालू हुई 2023 जून में और दिसंबर में हमारी सरकार बनी, तब से लगाकर आज तक धीरे धीरे करके आज 41,000 करोड़ की राशि आपको दी जा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करें। गवाह है, हजारों की संख्या में बहनें बैठी है, जगह ही नहीं मिल रही है। कहां कहां लोग बैठे हैं, कोई मकान पे चढ़ गए, कोई छज्जे पे चढ़ गए, कोई पेड़ पे लटक रहे हैं। इधर भैया हाथ हिला रहे हैं, बहनें कहां कहां खड़ी है। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं आप सबको बहनों। ये बहनों का आशीर्वाद है। हमने 1,000 से गए साल 1,250 किए, इस बार अभी इसी सावन में 1,500 दिए। 1,250 अलग, 250 रुपए रक्षाबंधन का। अरे सावन का महीना आए और बहनों से राखी बंधवाएं, तो आप बताओ हाथ में कुछ देना नहीं चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो देना चाहिए। तो आपको 250 रुपए अलग दिए और 1,250 अलग दिए। अरे बहनों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा, यही चलता रहेगा। आने वाली दिवाली के बाद भाई दूज जैसे हुई, कांग्रेसियों तुम कान खोल के सुन लो, तुमको जो कहना हो कहो, लेकिन हमारी बहनों के लिए हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। 1,500 रुपया महीना हम चालू करने वाले हैं अपनी बहनों के लिए इसी साल दिवाली के बाद से। और तुम्हारे लिए तो अपने कर्मों के कारण तुम मरोगे, तुम्हारा व्यवहार इतना खराब है। अभी तो ये हमारा 25 जा रहा है, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में 3,000 रुपया महीना करेंगे। 3,000 रुपया महीना बहनों के लिए। यह हमारा आपका वचन है, यह हमारा भाजपा के पार्टी का सरकार का संकल्प था। जब हमने कहा था कि बहनों को धीरे धीरे करके 3,000 रुपया महीना तक देने वाले हैं, ऐसे में आपको 3,000 रुपया महीना दे रहे हैं, तो यह हमारा वचन है। लेकिन उससे आगे भी बताता हूं, तो अपनी बहनें अपनी तरफ से हमारे एक एक काम से आज आपके बीच जब मैं बात कर रहा हूं, शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, डूब मरना चाहिए। मैं जब लाडली बहनों को राशि देने की बात कर रहा हूं, हमारी सरकार आप बहनों के खाते में पैसे डाल रही है, वो भी सावन के महीने में। सावन का सगुन अलग और 1,250 अलग, 1,500 रुपए महीने दिए। लेकिन कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठ रहे, उनको नींद नहीं आ रही, वो वोट बैंक देख रहे हैं। तो क्या कह रहे, शर्म नहीं आई उनको बोलते हुए? बेशर्मी से कह रहे बहनों को पैसे दो, बहनें दारू पी जाती। बताओ आप बहनों, इनको जरा आप अपने हिसाब से बताना कांग्रेसियों को। आपकी ताली बताए कि इनको घर आओ तो घर में घुसने मत देना और बाहर मोहल्ले से निकले तो निकलने मत देना। आप बताओ, बहनें अपने परिवार के अंदर बच्चे बच्ची की दवाई से लगा करके बड़े से बड़े खर्चे को बहनें एक एक पैसा जान की बाजी लगा करके पैसे का सदुपयोग घर में कोई करती है तो हमारी माताएं बहनें करती है। आपको प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। और ये बेईमान कांग्रेसी कहते हैं कि बहनें दारू पी जाती है, अपमानित करते हैं, बहनों को लज्जित करते हैं, शर्म नहीं आती है। ये इतने बेशरम हो गए कि इनकी मर्जी में आए जो बोले, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा प्रदेश माफ नहीं करेगा, पक्की बात है। बहनों का अपमान कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं है इस राज्य के लोग। कांग्रेस ने कभी फूटी कोड़ी नहीं दी, कभी बहनों की चिंता नहीं की। हम जब कर रहे हैं, जब योजना बनी तो कह रहे कहां से लाएंगे, कौन देगा, पैसे तो है नहीं, खजाना खाली है। अरे देखो आपके सामने योजना चालू हुई 2023 जून में और दिसंबर 1500 करोड़ से अधिक की राशि स्थानांतरण की गई है और इस बार आपके बैंक अकाउंट में 1250 की राशि आने वाली है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा। और बहुत सारी लाडली बहनों के बैंक अकाउंट में इस बार मुश्किल है क्योंकि धनराशि आए, क्योंकि बहुत सारी लाडली बहनों के। आशा करता हूं बहनों और किसानों की हम आपको जो जानकारी बताए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साबित होने वाली है। क्योंकि जो हम स्टार्टिंग में आपको बताए हैं कि आपको अपने आधार कार्ड की ई-केवाईसी करनी पड़ेगी, अपने बैंक अकाउंट का ई-केवाईसी करनी पड़ेगी और अपने अकाउंट नंबर मतलब आईडी नंबर का भी ई-केवाईसी करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो राशि मिल रही है और जो आपको अन्न मिल रहा है सरकार की तरफ से वो बराबर आपको मिलता रहे, उसमें कोई दिक्कत हो, तो प्लीज़ मैं आपसे यही बोलूँगा कि उसकी ई-केवाईसी ज़रूर करवा लीजिएगा। मोबाइल नंबर को अकाउंट नंबर से, आधार नंबर से और प्लस आईडी नंबर से ज़रूर लिंक करवा लीजिएगा। क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें आप काम नहीं करते हैं तो आपको आने वाले समय में ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट की ई-केवाईसी करवा लीजिए।
किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपकी 21वीं 19वीं नंबर को किस्त ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो आप अपने अकाउंट का डीबीटी जरूर करवा लीजिएगा। डीबीटी जैसे ही आप करवाते हैं तो आपके अकाउंट में जो 21वीं किस्त 19 तारीख को चालू की है तो वो आपके अकाउंट में बराबर ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी।